नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल के इस पंप के चलते ऑल्ट कॉइन प्रेमियों के दिल में बहुत ज्यादा गुदगुदाहट हो रही है। इनफैक्ट अगर हम ऑल्ट सीजन को देखें तो ऑल्ट सीजन लग रहा है कि शुरुआत में है, बट मैं आपको चाहूंगा इस वीडियो में हम जूम इन करके देखें कि क्या वाकई ऑल्ट कॉइन का सीजन आ चुका है, जो कि इस समय बिटकॉइन सीजन के चरम पर है। और अगर हम पिछले 90 दिनों की बात करें तो अधिकतर ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में बिटकॉइन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही बता दूं दोस्तों, एवरीथिंग जो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वो एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको जो भी अपना वित्तीय निर्णय लेना हो, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, वो आप अपने मन से करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 घटनाएं दिखाना चाहूंगा जो मुझे बताती हैं कि शायद ये वो वाला ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हो। तो नेचुरल सी बात है, जब से ट्रंप ने चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, कभी काफी देशों के ऊपर टैरिफ लगाए थे, तब से हमारा जो ऑल्ट कॉइन सीजन है वो नीचे जाता जा रहा था। ट्रंप के जीतने के बाद ऑल्ट कॉइन सीजन चरम पर आया था, 4 दिसंबर को अपने अधिकतम स्तर पर था। इस समय अगर आप मुड़कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे मीम कॉइन्स, बहुत सारे शिट कॉइन्स अच्छे प्राइसेस पर मिलेंगे। पर हर व्यक्ति आज आकर मुझसे ये पूछता है कि भाई जो नवंबर 2024 में प्राइस आया था, क्या वो मुझे दोबारा देखने को मिलेगा? और मैं उसका उत्तर बस ये बताता हूं कि लगातार ऑल्ट सीजन पर निगाह रखें। अगर इस तरह के छोटे से ब्रेकआउट को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो क्षण भंगुरता होगी। जो ये शब्द लोग समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे कि अधिकतर लोग जो 2021 में हायर प्राइसेस पर लेकर बैठे थे, वो मैं एज एक टीचर के नाते कई बार अपशब्द प्रयोग करता हूं और बड़े संतुलित अपशब्द का प्रयोग करता हूं ताकि आपको बुरा भी ना लगे और आप सीख जाएं कि क्या आप क्षण भंगुर बनना चाहते हैं कि वाकई आप जो है सही समय पर अपने ऑल्ट्स के निर्णय लेना चाहते हैं। और ये निर्णय खाली खरीदने या बेचने का नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि आप कब खरीदे कब बेचें, बट ये दोनों तरफ का है। जल्दीबाजी में बेच देना एक छोटे से पंप को देखकर वो भी गलत बात है, बट संतुलित तरीके से पूरी निगाह रखना कि पास्ट में जब ऑल्ट कॉइन सीजन सो कॉल्ड शुरू हुआ था तो वो कैसा हुआ था। अप्रैल में चलते हैं, जब हमारे 2024 के स्टार्टिंग में बिटकॉइन का ईटीएफ आया था और उसके तुरंत बाद एक ऑल्ट कॉइन सीजन आया था छोटा। उसके बाद हवा निकल गई और उसके बाद जो है ऑल्ट कॉइन सीजन इसी स्तर पर था जहां अभी पिछले 3 महीनों से चल रहा है। और उसके बाद उसने 2-3 ब्रेकआउट मारे, बट फिर से यहां टेस्ट करने आया। मुझे जो लोग इस समय नापसंद कर रहे हैं वो इस वार्निंग के कारण कर रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि इस छोटे से पंप को, इतने से पंप को ये मत समझो। इट ऑलवेज कम्स बैक टू टेस्ट। तो जब मैं कहता हूं कि व्हेन यू वांट टू बाय टुमारो, और आपको अपनी सितंबर की सैलरी, अगस्त की सैलरी, दिसंबर की सैलरी से हर बार ऑल्ट कॉइन अच्छे प्राइसेस पर खरीदने को मिलेंगे, तो मेरा अर्थ यहां से ये होता है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप यूएस के फेड के इंटरेस्ट रेट को देखो तो हर बार जो महापंप आया है, जो जल्दी पंप आया है, वो हमेशा रेट कट होने पर ही आया है। हर बार तो नहीं कहूंगा, बट बुल मार्केट की जो शुरुआत होती है वो हमेशा रेट कट से ही होती है। 18 सितंबर को रेट कट हमारे 3 शुरू हुए थे और उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा जो तीव्र पंप था, ये वाले पंप को मैं फिर भी सस्टेनेबल कहूंगा क्योंकि ईटीएफ के आने के बाद धीरे धीरे करके बढ़ा था, सहज पके सो मीठा हुए। देखिए यहां से चल रहा था -6 से बढ़ता गया था। बट ये वाला जो है डोनाल्ड ट्रंप की जीतने पहले मरा हुआ था और एकदम से कुछ दिनों में ऊपर गया और खत्म भी हो गया। ऐसे ऑल्ट कॉइन सीजन हमें पसंद नहीं है जो जल्दी ऊपर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। दे डू नॉट क्रिएट अ न्यू बेस। जनवरी 2024 ने एक नया बेस क्रिएट किया था ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए। कई ऑल्ट कॉइन सीजन जैसे कि सोलाना, जो इस समय इस ऑल्ट कॉइन के मरे हुए सीजन के समय $8 का था, यहां आते आते करीब करीब $100-150 का हो गया था और सस्टेन भी रहा। आज भी देखें इस वाले सीजन में सोलाना 290 का गया जो है, बट ये वाले सीजन का जो बेस था 100-150 का, वो आज भी बरकरार है। तो हमें एक सस्टेनेबल बेस वाला ऑल्ट कॉइन सीजन चाहिए जिसके आने में थोड़ा समय लगता है, आपको थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। तो ये तो रही बात 18 सितंबर के कॉन्टेक्स्ट की। दूसरा, फेड की बैलेंस शीट भी घट नहीं रही है। फेड की बैलेंस शीट सबसे जरूरी तत्व है हर बार जो बड़े पंप लाने में। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप फरवरी 2020 को 19 को देख लीजिए। 2019 है ना, सॉरी, या आई थिंक हम सही देख रहे हैं, बट थोड़ा मैं जूम इन ऐसे कर लेता हूं, इसे बड़ा कर लेते फिर आप थोड़ा जूम इन करके देख पाएंगे। ये वाला जो पंप है फरवरी मार्च 2020, जब फेड ने भारी मात्रा में कोविड वाले बैलेंस शीट परचेज की थी, एसेट्स परचेज की थी, ठीक है। उसके बाद ही इनफैक्ट अगस्त 2019 से उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दी थी और अगस्त 2019 से भयंकर पंप शुरू भी हो गया था, बट मार्च के बाद चेहरे पिघले थे और इसका बिल्कुल उल्ट चल रहा है अभी। तो इफ आई टेल यू कि मेरे विचार से ये वो सस्टेनेबल ऑल्ट फेस मेल्टिंग महाबलशाली गगनचुंबी ऑल्ट रैली नहीं है, तो आप प्लीज मुझे नफरत करने की बजाय, मुझ पे सवाल उठाने की बजाय अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैक्रो आपके साथ है। और इस बात पे हमें बहुत गर्व है एक अच्छे अध्यापक के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, कि हमारी 99% ऑडियंस को अब समझ में आता है कि मैक्रो क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, फेड की बैलेंस शीट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पावेल की कितनी सिग्निफिकेंस है। वरना एक साल पहले तक जो प्रीवियस इन्फ्लुएंसर्स थे, वैसे तो मैं भी 5 साल से कंटेंट बना रहा हूं, बट मैं अभी थोड़ा बहुत दिखने लगा हूं, ठीक है, तो उन्होंने कभी इन बारे में बात ही नहीं की, तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं होता था। लोग तुक्केबाजी में डोजकॉइन खरीद लेते थे, पैसे बन जाते थे, डूब जाते थे। आज एटलीस्ट आप पैसा गवा रहे हो ना, तो आपको पता है कि आप क्यों गवा रहे हो, लालच के कारण, ज्यादा लेवरेज लेने के कारण। वरना स्पॉट में तो कोई पैसा गवा ही नहीं सकता है।
बिटकॉइन में तो कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने पैसा गवाया, क्योंकि बिटकॉइन अपने चरम पर है। और बिटकॉइन का 50-30-15-5 रूल हमारा सबसे प्रसिद्ध और मेरा सबसे ज्यादा प्राउड वाला जो है वो मेरा थ्योरी है, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था 5 साल पहले, और लाखों लोग उससे फायदेमंद हुए। तो सीएमआरएस ऑल्ट्स में आज मैं बस ये बताना चाहता था, मैं लगातार लाइव भी कर रहा हूँ सीएमआरएस ट्रेडिंग चैनल पर, जहां पर आपको हर रोज बता रहा हूँ कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। तो उसके लिए सीएमआरएस ट्रेडिंग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीएमआरएस ट्रेडिंग के साथ साथ आप सीएमआरएस मीम्स को भी कर सकते हैं। ये हमारे सीएमआरएस क्या पूरा पोर्टफोलियो है। सीएमआरएस मीम्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मीम कॉइन्स के भी मैं बहुत अच्छे से रिव्यूज कर रहा हूँ। सीएमआरएस मीम्स पे हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अभी नया नया तो इसलिए ऐसे सर्च वगैरह में आता नहीं है, बट आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या बात है, सीएमआरएस है भैया, लिखेंगे गलत तो कैसे आएगा। तो ये हमारा सीएमआरएस मीम चैनल है, इसको जरूर आप फॉलो कीजिए। इस पे काफी सारे मीम्स के रिव्यू हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।